अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आज एक ऐसी ज़बरदस्त बात आपको सुनाऊंगा। शर्त यह है कि आपने बात पूरी और एंड तक सुननी है, कोई इतनी लंबी नहीं है। बड़े बड़े जो है ना उनको चूना लग जाता है। आपने ये बात सुनने के बाद ये नहीं कहना कि मैंने एक साइकिल की बात आपको सुनाई। आप ये देखिए किस शार्पर आदमी को, जिसको दुनिया मानती थी। चलो उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं मानती थी, लेकिन मानती ज़रूर थी। मैं अखबार पढ़ने के लिए नया नया मैं रिहा हो गया हूँ, तो मुझे ये था कि सुबह के टाइम जो है ना बाहर बैठ के कुर्सी के ऊपर एक आध लड़का साथ खड़ा कर लेना, मैंने अखबार जो है ना अपने घर के बाहर बैठ के पढ़ना, ताकि लोगों को ये तासुर हो जाए कि ये कोई खलाई मखलूक बन के बाहर नहीं आ गया। खैर, इसी असना में ना एक बंदा आता है मेरे पास। वो आगे मुझे कहता है कि जी आपका नाम शाहिद चौधरी है। मैंने कहा जी बिल्कुल। कहता है मुझे हामिद मजीद, अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर दे, फौत हो गए हैं, बड़े अच्छे इंसान थे, हमारे इलाके के काउंसलर थे। और ये चूँकि 95 की बात है, तो उस वक्त ये काउंसलरी और ये निज़ाम चल रहा था ना। मैंने उसको कहा अच्छा जी क्या कहा। उन्होंने कहता है उन्होंने कहा चौधरी शाहिद साहब के घर की जो गली है ना, इसको जो है ना आप फौरी तौर पे इसके ऊपर वो जो स्क्रैप वगैरह, वो सीमेंट बजरी वगैरह है उसकी वो कर दें, उसको ना फ्रेश उसका बना दें। ईंटों की सोलिंग थी। मैंने कहा ठीक है यार, हम जी साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, उनके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो लिहाजा आप करें काम स्टार्ट। वो कहते हैं ठीक है, फिर मैं बंदे ले आता हूँ। थोड़ी देर बाद वो चुबुर्जी से मज़दूर ले आया है, साथ मिस्त्री आ गए हैं। उन्होंने आगे फौरी तौर पे वो वदान गैंती जो होती है जिसको कहते हैं आप, उसके साथ वो ईंटों की सोलिंग को जो है ना गैंती के साथ वो उठाता है। 10-10, 20-20 ईंटें जो है ना वो एक टाइम पे वो उठती हैं, मट्टी के साथ वो सारी लगी होती हैं। तो नाज़रीन, वो देखते ही देखते जो है ना मेरी गली वाली जो 4 गलियाँ मेरे घर को लगती थी, और एक गली जो है ना उसकी सारी सोलिंग तकरीबन वो उखाड़ देते हैं, और दूसरी गली की भी शुरू हो जाते हैं। 11-12 बजे का टाइम हो जाता है। 8-9 मज़दूर लगे हुए हैं, 3-4 मिस्त्री लगे हुए हैं जो उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, इधर से कर लो थोड़ा, क्योंकि बड़े के एलिवेशन में मैं गली बनवा रहा हूँ। औरतें सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए जा रही हैं, तो ख़वातीन मोहल्ले की जो मेरी बिल्कुल करीबी साथ वाले घरों में रहती थी, वो मुझे कह रहे हैं शाहिद भैया की करवा रहे हो। मैं कहा बाजी काउंसलर हम जी साहब ने कहा था कि मेरी गलियाँ कंप्लीट करा दो और ज़बरदस्त बनवा दो। उन्होंने कहा जी ठीक है, तुसी जो ना बंदे भेज देंगे, काम शुरू करवा लो। उन्होंने कहा शाहिद भैया बड़े अच्छे काम कर रहे हो, तुसी को काउंसलर का इलेक्शन लड़ो ना, पर तुहानू पता बुढ़ियाँ फिर इस तरह कहती। खैर, मैंने जो है ना उनकी बात को मैं बड़ा खुश हुआ यार, ये ख़वातीन मुझे एक अच्छी नज़र से देखना शुरू हो गया, मेरी इज़्ज़त बन रही है इलाके में। लो जी, उन उल्लू के जो पट्टे थे ना, उन्होंने वो दूसरी गली भी जो है ना वो आधी उखाड़ दी। अभी वो थोड़ी देर के बाद ठेकेदार मेरे पास आता है, मुझे कहता है चौधरी साहब काम से मुतमिन है। मैं कहा यार काम बड़ा स्लो हो रहा है। कहता और बंदे ला देने हैं। तो मैंने कहा यार बंदे ले आओ। और तो मेरे दिन में यही है कि गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये गवर्नमेंट का बंदा है जो आगे इतनी दिलेरी के साथ मेरे पास खड़ा है, और सारी गली उसने उखाड़ के रख दी है। खैर, मुझे वो कहता है कि बाइक की चाबी देंगे, मोटरसाइकिल की चाबी अगर दे दें मैं बंदे और ले आता हूँ। तो मैं उस वक्त बाइक को थी नहीं घर में, कोई बाइक वगैरह बाहर ले गए हुए थे। मैंने कहा यार बाइक तो नहीं है। तो मेरा जो यहाँ पे कभी भी आप आएंगे तो आपको यहाँ पे एक नासर मिलेगा, मेरा बचपन का दोस्त है। इसने बड़ी ना खूबसूरत एक साइकिल ली थी, और ये उल्लू का पट्ठा 24 घंटे उसको धोता रहता था, गली के अंदर ना धोता ही रहता था साइकिल को, पता नहीं मैं उसके लिए धो रहा था। मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा नासर भाई इसको साइकिल दे दो, ये चुबुर्जी से बंदे ले आए। अब उसके हाथ और कुछ नहीं लगा, उसने वो साइकिल ली, 4-5 हज़ार की साइकिल होगी। वो बैठा और वो रफू चक्कर हो गया। आधा घंटा हो गया ना, तो मैंने देखा ठेकेदार वापस नहीं आया। मैंने मिस्त्री और मज़दूरों से पूछा, मैंने कहा भाई आप मुझे ये बताओ वो बंदा कहाँ गया है। कहते कौन सा बंदा। मैंने कहा तुम्हारा ठेकेदार। कहता हमारा ठेकेदार कहाँ से आया है। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या करने आया। कहता है इसने तो हमें सिर्फ आपका नाम लिया है कि शाहिद चौधरी साहब जो जिनकी मार्केट है बाहर, उनके घर जाना काम है, गली उनकी उखाड़नी है सारी। तो मैंने कहा इसने तुम्हें ये नहीं कहा कि पैसे मैं दूंगा। कहता नहीं, उसने कहा पैसे चौधरी साहब देंगे। मैं फौरी तौर पर सारी बात समझ गया। मैंने कहा ये जो मामला नहीं, ये कुछ समथिंग रॉन्ग। मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ये आप एक काम करो, आपको दिहाड़ी में दे दूंगा। अब मैंने इज्जत तो बचानी थी ना। मैंने कहा ये ईंटें वापस वैसे ही लगा दो। लगानी शुरू हो गए। वही बाजी किसी और काम से बाहर आई हैं, मुझे पूछते भाई की है उन। मैंने आगे से कहा, मैं कहा बाजी ये अच्छा काम नहीं हो रहा था। वो कह रहा था ये सीधी गली जो है ना ये बनवा लें, दूसरी जो है इसको बाद में बनवा लीजिएगा। कहती थे वो बनते नहीं थे। मैं कहा नहीं बाजी बड़ी बेशरम हरकत है, मेरे घर में 2 गोलियाँ लग दी। मैं कहा तुम अभी बंद कर दो। मैं कहा मैं गर्मी खाती ना, देखना 2 दिन बाद उन्होंने आप टेंशन लग जाने। मैंने इस तरह से कह के जो है ना मैंने उस वक्त अपनी जान, क्योंकि उस वक्त मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ये नहीं थी कि मैं इस तरह गलियों को जो है ना इनको कर देता। बाद में पता नहीं मैंने इलाके में क्या क्या काम किए। तो नादरीन आप देखें कि वो मेरे जैसे बंदे थे ना, साइकिल है बेशक वो 10 रुपये के, उसको छोड़ दें आप। मैं अपने आप को बड़ा उस्ताद कहता हूँ,
میں نے ایک دفعہ گاڑی کے اندر ایک جیب تراش کو اس سے میری جیب کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس نے پکڑ لیا تھا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایسا بندہ جو ہے نا وہ بیرا جاتا ہے. ہمیشہ ان لوگوں سے نا نوسر باتوں سے اس طرح کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نا تصدیق کر لیا کریں. آج کل کے بچے جو ہے نا وہ بالکل سیدھے ہیں, ان کے ساتھ اس طرح کا فراڈ کرنا, اس طرح کا کام کرنا کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا. تو میں ناظرین بڑا پھر شرمندہ ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے آئندہ زندگی کے لیے میں نے احتیاط برتی اور میں نے کبھی کسی کا وسا نہیں کھایا, کیونکہ بڑوں کا یہ قول ہے 14ویں صدی میں مرے گا ہی وہ جو وسا کھائے گا. میرا پروگرام دیکھ کے اگر آپ کو پسند آئے, میں یہ پروگرام اس طرح کا پتہ کیوں کرتا ہوں یار, آج کل حالات جو ہے نا اس طرح کے ہیں. آپ یوٹیوب پہ فیس بک پہ جب بھی کوئی پوسٹیں دیکھتے ہو نا, مسلم لیگ نون جو ہے پی ٹی آئی کو گالیاں نکال رہی ہے, پی ٹی آئی جو ہے یہ مسلم لیگ نون کو گالیاں نکال رہی ہے. میں آپ کو اس ہوا بلیلے سے نکالنے کے لیے جو ہے نا آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی باتیں سناتا ہوں, تاکہ آپ جو ہے نا تھوڑا آپ کا دل لگا رہے اور آپ لوگ مجھے بھی ایک عام انسان سمجھیں اور میری باتوں سے آپ کوئی نتیجہ لیں, تاکہ وہ زندگی میں آپ کی رہنمائی کرے. اپنا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.